हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, पहले हमने लर्निंग के बारे में जाना, फिर उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग के बारे में जाना, पार्ट 1। तो आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग का पार्ट 2। उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग का फर्स्ट वन। लास्ट वीडियो में हमने 6 कर लिए थे, बाकी के जो भी बचे हुए लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम आज करेंगे। तो इसका पहला है लर्निंग इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या कह रहा है, जो भी लर्निंग जो बच्चा करता आ रहा है अपने बचपन से लेके अपने एंड तक, उसके जो लाइफ का एंड होता है तब तक वो जो भी कुछ भी सीखता आ रहा है वो क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है। अब परफॉर्मेंस क्या होती है? परफॉर्मेंस में वो सारे क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को जो इंक्लूड करता है। एक्सपीरियंस को इंक्लूड करने से क्या होता है, वो डे बाय डे अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करता रहता है। उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, वो नई नई चीज़ें सीखता है और सीधा उसका जो इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, उसकी लर्निंग पे। तो इसमें यही बताया गया है कि लर्निंग जो होती है वो सीधा सीधा रिलेटेड होती है हमारी परफॉर्मेंस से। और जैसे अगर हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन होगी, उसका आउटकम क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट क्या होगा, वो बहुत ही पावरफुल निकलेगा। तो इसमें लिखा हुआ है लर्निंग रेफर्स टू रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन नॉलेज और बिहेवियर। की लर्निंग रेफर करता है हमारा जो रिलेटिव करता है वो हमारे परमानेंट चेंजेस जो नॉलेज में होते रहते हैं, बिहेवियर में, हमारे एप्टीट्यूड में जो भी चेंजेस होते रहते हैं ड्यू टू एक्सपीरियंस से लर्निंग के अंदर, तो वो लर्निंग कहलाती है। इट इज़ और एटलीस्ट शुड बी द गोल ऑफ एजुकेशन। Performance, on the other hand, refers to temporary fluctuation in knowledge or behavior that can be measured or observed during or shortly after instruction. इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो भी हमारी लर्निंग की परफॉर्मेंस होती है वो किसी न किसी गोल से डायरेक्टेड होती है। हमारा गोल होता है किसी भी चीज़ को पाना, और उस चीज़ को पाने के लिए क्या करते हैं हम, हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। जैसे परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, उसमें एफिशिएंसी बढ़ती है, तो जो हमारा आउटकम होता है वो बहुत ही अच्छा निकलता है। अगला है हमारा लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। अब इसमें कहा गया है कि लर्निंग जो है हमारा एक प्रोसेस है। मैंने पहले भी कहा था कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। हम लर्निंग के अंदर नए नए एक्सपीरियंसेस सीखते रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारे अंदर बिहेवियर की जो लर्निंग्स होती है, हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वो क्या होता है, वो लर्निंग के प्रोसेस से ही आते हैं। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि वो एक सीधा प्रोडक्ट नहीं है कि हाँ हमने ये सीख लिया, और जैसे कि हम गोल ओरिएंटेड के लिए कुछ भी चीज़ें सीखते हैं, वो चीज़ें सीख के हम क्या सोचते हैं कि ये हमने कर लिया, अब तो हमें इसका प्रोडक्ट जो होगा बहुत अच्छा निकलेगा, आउटकम बहुत अच्छा निकलेगा। नहीं, लर्निंग इसमें कह रहे हैं नहीं, लर्निंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर जो भी हम एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करते हैं, वो चीज़ें इंक्लूड होने के बाद डे बाय डे जो है हमारी चीज़ें बेहतर होती रहती है, और फिर उसके बाद लास्ट में जो है वो एक प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने आती है। इसमें बोला हुआ लर्निंग एज अ प्रोसेस। इन 2 to 5 वी सी लर्निंग अपीयरिंग एज अ प्रोसेसेस। जो 2 to 5 की एज में होती है वो लर्निंग अपीयर्स एज प्रोसेसेस। मेमोराइजिंग करता है चाइल्ड, एक्वायरिंग करता है न्यू नॉलेज को, मेकिंग सेंस एंड कम्प्रीहेंडिंग द वर्ल्ड बाय रिटर्नप्रेटिंग knowledge. In his first category, we find both process, acquiring and product. A quantitative increase in knowledge, a product is outcome or goal of a process. इसमें यही बोला है कि आउटकम जो होता है हमारा प्रोसेस प्रोडक्ट का, वो किससे आता है, वो हमारी परफॉर्मेंस से आता है, और वो परफॉर्मेंस किससे निकलती है, हमारी लर्निंग के प्रोसेस से। तो इसमें यही बोला गया है कि लर्निंग जो है हमारा एक प्रोसेस है, सीधा एक प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने नहीं है। अगला है लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब बोला कि लर्निंग जब से एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जो कुछ भी वो सीखता रहता है, तो वो क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। ये पूरी लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। छोटी छोटी चीज़ों को वो सीखता है, चलना सीखता है, लोगों के सामने सोशलाइजेशन सीखता है, अपनी कंट्री के ये नई नई चीज़ें सीखता है। तो क्या है, एक ये लर्निंग प्रोसेस है। जैसे इसमें बताया गया, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैन इनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, provide us with more and better opportunities and improve our quantity of life. हमारी quantity of life क्या होती है, नई नई चीज़ों को सीखना, अपने अंदर एक्वायर करना, हमारी कंट्री के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करना और अपने लिए चीज़ें करना, अपना जो भी लाइफ स्टाइल है उसको बेटर बनाना।
तो लर्निंग क्या होता है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। अगला है लर्निंग इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग एक ग्रोथ है और एक डेवलपमेंट भी है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो भी बच्चा सीखता है वो एक अपने जो भी इन्वायरमेंट में जो चीज़ें सीखता है उससे क्या होता है, वो अपनी जो भी हमारा आगे का आसपास का उसका इन्वायरमेंट होता है उससे उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है। तो लर्निंग के अंदर क्या होता है, बच्चा बढ़ता भी रहता है, उसकी ग्रोथ भी होती रहती है और डेवलपमेंट भी होता ही रहता है। ये तो कॉमन सी बात है कि लर्न करता है बच्चा, फिर उस चीज़ को उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाता है, इम्प्रूवमेंट लाने के बाद वो चीज़ें रिपीट करता है। तो क्या होता है, ये परफॉर्मेंस की हमारा सर्कल एक चलता रहता है। तो लर्निंग इज अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज। नेक्स्ट है लर्निंग इज डिस्कवरी। अब क्या बोला, लर्निंग एक डिस्कवरी है। अब क्या है, हमारे जो भी थिंकर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने क्या वो करी है कि खोज करी है कि लर्निंग एक डिस्कवरी है। इसके अंदर बच्चा जो नई नई चीज़ों को खोजता है, नई नई जगहों पर जाता है, नई नई चीज़ें सीखता है। तो क्या करता है, वो अलग अलग चीज़ों पर जाके जो भी उसको सीखने को मिलता है वो नई नई चीज़ें सीखता है। तो लर्निंग क्या है, एक डिस्कवरी है। वो एक पोज आइटम नहीं है, वो हमेशा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की तरह हमारे सामने आती है। उस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है, वो नई नई चीज़ें सीखते हैं और आगे आगे चीज़ें लोगों को भी सिखाते हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एक डिस्कवरी है जिसमें बच्चे जो है नई नई चीज़ों को एक्वायर करना सीखते हैं। अगला है लर्निंग डिपेंड्स अपॉन बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या बताया गया कि लर्निंग जो डिपेंड करती है हमारी हेरिडिटी पे भी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी क्या होती है, ये हम जो भी हमारे चलती आ रही है हमारे पेरेंट्स से हमारे को मिलती है। और इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट में क्या होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट हमारे लिए, एक बच्चे के विकास के लिए। बच्चे के विकास के अंदर इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर एक बुरा प्रभाव बहुत अच्छे से पड़ सकता है। इसलिए हमें बच्चों के लिए, बच्चों की लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए उनके इन्वायरमेंट में अच्छी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट उनके सामने क्रिएट करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द phenotypic expression of any trait. Genes are the basis of heredity, but environmental conditions can change a trait and make it fit for survival. क्या होता है कि लर्निंग पूरी तरीके से डिपेंड करती है हमारे एनवायरनमेंट पे तो करती है और हेरिडिटी पे भी करती है। अगर क्या है, पेरेंट्स के अंदर कोई कमी है तो क्या होगा, बच्चे के अंदर भी वो कमी आ जाएगी और उसकी लर्निंग पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। उस इफेक्ट से क्या होगा, बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। तो हमें इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, उनके सामने एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करना चाहिए। सो होप सो आपको दोनों वीडियो में जो भी मैंने इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं आपको अच्छे से लर्न हो गए हो। सो thank you for watching my video. If you like my video then please subscribe, share, comment and एक बार फिर से हम कर लेते हैं प्रैक्टिस। फर्स्ट, द लर्निंग इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। सेकंड, द लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। थर्ड, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। फोर्थ इज लर्निंग इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिफ्थ इज लर्निंग इज डिस्कवरी एंड सिक्स्थ, learning depends upon both heredity and environment. So thank you.